आज सुबह से ही मुझे कई लोग मैसेज करके पूछ रहे थे, कमेंट करके वीडियो के नीचे पूछ रहे थे और कॉल भी करके मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि क्या हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर डीवी का केस कर सकता है या नहीं कर सकता है। और मैं सबको यही जवाब दे रहा था कि नहीं कर सकता है, कि डीवी का जो केस होता है वो सिर्फ महिलाओं के लिए बना है और एक पत्नी ही कर सकती है या फिर एक महिला ही कर सकती है, कोई पुरुष इस केस को नहीं कर सकता है। मैं सबको यही जवाब दे रहा था कि हस्बैंड डीवी का केस नहीं लगा सकता है। फिर मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे ये बताइए कि क्या डीवी का केस हस्बैंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मैंने भी उनको यही जवाब दिया कि नहीं कर सकता है। फिर वो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होने लगे और कहने लगे कि सर आप अपडेटेड नहीं रहते हो, आपको नई नई जानकारियाँ नहीं रहती है, और ये बातें लेके वो मुझ पर गुस्सा भी होने लगे और मेरे पास एक कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट भी भेज दिए, जिस जजमेंट में साफ ये चीज़ें लिखी थी कि हाँ एक हस्बैंड है यानी एक जो मेल है वो अपनी वाइफ के ऊपर या एक वुमेन के ऊपर डीवी का केस लगा सकता है। तो उस कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट में ये बात स्पष्ट थी कि एक जो हस्बैंड है या फिर एक जो मेल है वो किसी फीमेल या फिर किसी अन्य के ऊपर डीवी का केस लगा सकता है। ये जजमेंट पढ़ के मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गया कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या नया जजमेंट आ गया कि एक हस्बैंड है यानी एक जो मेल है वो एक फीमेल या फिर किसी अन्य के ऊपर डीवी का केस लगा सकता है। ये कैसे हो सकता है। यह जो जजमेंट था कि एक जो मेल है वो भी किसी अन्य के ऊपर डीवी का केस लगा सकता है, वो माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा मोहम्मद जाकिर बनाम सबाना के केस में 18 अप्रैल 2017 को दिया गया था। जब मैंने भी ये जजमेंट पढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा मैं शॉक रह गया। तो इसी जजमेंट के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जजमेंट क्या है, क्या एक हस्बैंड जो है या फिर जो एक मेल है वो डीवी का केस लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। क्या इस जजमेंट का उपयोग एक हस्बैंड अपने केस में कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्या हस्बैंड इस जजमेंट का उपयोग करके अपनी वाइफ के ऊपर डीवी का केस दर्ज करा सकता है या नहीं करा सकता है। तो इन्हीं सब के ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ये जजमेंट दिया गया है वो माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका के द्वारा दिया गया है, जिसे मोहम्मद जाकिर बनाम सबाना के केस में 18 अप्रैल 2017 को दिया गया था। और माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें कहा है कि एक जो मेल है वो भी अब किसी के ऊपर डीवी का केस लगा सकता है। तो यहाँ इस जजमेंट से ये बात स्पष्ट हो रही है कि एक जो मेल है वो किसी अन्य के ऊपर डीवी का केस लगा सकता है, यानी एक पुरुष भी डीवी का केस कर सकता है। ये तो बात थी इस जजमेंट की, लेकिन इसके आगे की अभी कुछ और भी कहानियां हैं, इसे आप नहीं जान रहे हैं। अभी आप सिर्फ इस जजमेंट को जान रहे हैं, इसके आगे क्या हुआ आप इसे नहीं जान रहे हैं। वही चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूं तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि क्या एक हस्बैंड यानी एक पुरुष डीवी का केस लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। यह जो जजमेंट था उसे माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल 2017 को दिया था। ये जजमेंट आ जाने के बाद फिर से माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस जजमेंट पर विचार किया और 28 अप्रैल 2017 को इस जजमेंट को वापस ले लिया, यानी समाप्त कर दिया। तो ये जजमेंट 18 अप्रैल 2017 को देने के बाद खुद माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका ने 28 अप्रैल 2017 को इस जजमेंट को वापस ले लिया, यानी अपने इस ऑर्डर को वापस ले लिया। तो अब ये चीज़ें समाप्त हो गई। उसके बाद जो हस्बैंड था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल 2017 को जो अपने आदेश को वापस लिया है उसे वापस न किया जाए, फिर से इसे बहाल कर दिया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को गहन अध्ययन किया और उसके बाद इस निष्कर्ष पे निकला कि भी 18 अप्रैल 2017 को जो जजमेंट दिया गया था उसे ही निरस्त कर दिया। तो यानी जो जजमेंट आप देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब मैं भी अपनी पत्नी के ऊपर डीवी का केस लगा सकता हूं, तो आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस जजमेंट को समाप्त कर दिया है और जो 18 अप्रैल 2017 का आप जजमेंट देख रहे हैं उसे उच्च न्यायालय ने पहले तो स्वयं ही 28 अप्रैल 2017 को समाप्त किया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी 18 अप्रैल 2017 को जो जजमेंट दिया गया था, जो आदेश दिया गया था, उसे खुद ही समाप्त कर दिया। तो यानी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो चीज़ें अभी आप देख के खुश हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि अब हस्बैंड भी डीवी का केस लगा सकता है अपनी वाइफ पे, आपको जजमेंट मिल गया है, वो जजमेंट समाप्त हो चुका है। आपके पास अभी जो पुरानी कहानी है वही आप पढ़ रहे हैं, नई चीज़ें क्या आई हैं वो आप नहीं जान रहे हैं। तो यही लेटेस्ट चीज़ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस जजमेंट को समाप्त कर दिया है और इन सारी चीज़ों का प्रूफ और सारी चीज़ें जहाँ जहाँ लिखी हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको हाई कोर्ट का भी जजमेंट मिल जाएगा। हाई कोर्ट
ने जो वापस किया है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है जिसमें समाप्त किया गया है 18/4/2017 के जजमेंट को, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब जो आपका डाउट था और जो आप देख के खुश हो रहे थे कि आप भी अपनी वाइफ के ऊपर डीवी का केस करेंगे, तो आपकी इस समस्या का हल आपको मिल चुका होगा। आपका जो कन्फ्यूजन था वो भी अब समाप्त हो चुका होगा। तो आप एक चीज़ स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि एक जो डीवी का केस होता है सिर्फ महिला ही लगा सकती है। आपकी पत्नी आपके घर वालों पे कर सकती है, या फिर आपकी जो माँ है यानी आपकी पत्नी की जो सासू है वो आपकी पत्नी के ऊपर लगा सकती हैं। लेकिन एक हस्बैंड यानी एक पुरुष डीवी का केस कभी भी नहीं कर सकता है, और इसके लिए किसी प्रकार का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। जो आया था उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो यही लेटेस्ट जानकारी है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और जो आपका कन्फ्यूजन था वो समाप्त हो गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।